नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था जुलाई अगस्त के महीने में, ठीक है, IITF फर्स्ट ईयर का ये पेपर आया था, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पेपर में वही सेम टू सेम पहले OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता था, तो इस तरह का पेपर आपको मिलता था। ये पेपर मुझे मेरे एक स्टूडेंट से प्राप्त हुआ है। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक मैंने अपनी पहले ही वीडियो में इसको कवर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और बाकी इस पार्ट 2, ये जो वीडियो का पार्ट 2 है, इसमें 15 से लेके 25 तक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ये पेपर आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो 2020 या इसके आगे के पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन पूछने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, जो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। x + 3y = 16, 2x + 3y = 4। पिछले साल जो था सिलेबस थोड़ा अलग था, इस बार जो अलजेब्रा है ये सेकंड ईयर में ऐड हो गया है। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस लगे तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कुछ चैप्टर्स सेकंड ईयर में चले गए हैं, ठीक है। तो समीकरण हल करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालना। तो x + 3y = 16 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 4। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे आते हैं। तो x + 3y = 16 है, तो 3y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 16 - x। ये क्या आ गई, 3y की वैल्यू। तो उस 3y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या बनेगा, 2x + 16 - x = 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, x + 16 = 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 4 - 16 जो होगा -12, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा हाँ, एक बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ अलग आंसर आ रहा है जो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पिछले साल है कुछ प्रॉब्लमेटिक आया था, ठीक है। तो अगर आप इसकी भी वैल्यू उसमें रखेंगे तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, 3y = 16 - +12, 3y = 8, 28। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 28/3। तो मेरे हिसाब से ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए, मगर इसमें अलग ऑप्शंस है और ऑप्शंस की वैल्यू यहाँ रखने पे भी एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और जिसकी सबसे लंबी भुजा का माप 15 सेंटीमीटर। देखिए, परिमाप जो इंग्लिश वाले उनको बता दूं, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। अब देखिए, हमको जो एक त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो हमको 3 साइड्स का रेशियो दिया 3:4:5 और उसका पेरीमीटर ज्ञात करना है और सबसे बड़ी जो भुजा है उसका माप दिया है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहीं भाई आपको रेशियो वाला क्वेश्चन देखता है ना, तो जो मैथ्स में जनरली बहुत फेमस है कि हम मैथ्स में कुछ मान लेते हैं। तो जब भी ये रेशियो वाली चीज़ होता है तो हम इसको रेशियो में ही मानते हैं। जैसे 3:4:5 है तो उसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल की हम साइड्स लेंगे 3x, 4x, 5x। अब देखिए, सबसे बड़ी साइड का मान कितना है, 15 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, 5x वाली होगी। तो 5x का मान हमें कितना दिया है, 15। तो यहाँ से ये क्या आएगा, 15/5 = 3। तो x का मान आ गया 3। तो इसकी पहले वाली साइड क्या आ जाएगी, 3x = 3 × 3। x की वैल्यू 3 आई, तो 3 × 3 = 9, ठीक है। 4x, तो 4 × 3, x की वैल्यू 3 है, तो 4 × 3 = 12। और 5x, और तीसरी साइड ऐसे ही 5 दी थी हमें, 15 दी थी सॉरी, तो 5 × 3 = 15। अब देखिए, पेरीमीटर क्या होता है, जब आप तीनों साइड्स को जोड़ते हैं, जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी साइड A B C है, तो जब आप A + B + C करते हैं तो आपको पेरीमीटर मिलता है। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 9 + 12 + 15। इसे ऐड कीजिए, कितना आएगा, 9 + 2 11, 21 + 15, 5 + 1 6, 36, ठीक है। तो पेरीमीटर का कितना आ गया,
36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और जिसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, जो पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं हम, ठीक है, इंग्लिश में। ये जो पैरेललोग्राम होता है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है b इंटू एच, आधार गुणा इसकी जो ऊंचाई है वो। तो देखिए, इसमें हमको एरिया भी दिया है, एरिया कितना दिया, 120 दिया है हमको, इसका आधार कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और हमसे क्या है, हाइट पूछी गई है। तो ऐसा कर लेंगे, इससे कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, हाइट 12 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे हुए हैं, ठीक है। हमने अपने चैनल पे जो भारत स्किल्स हैं उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स, जो भी भारत स्किल्स का जो पीडीएफ है, नीमी क्वेश्चन बैंक भी इसे कहते हैं, वो हमने चैनल में सॉल्व किया हुआ है। उसके भी मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चंस में ही हमने उनके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उन्हें जरूर विजिट करिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से क्या ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। इनमें से ऊर्जा कौन सी है, तापमान ऊर्जा नहीं होती, क्वथनांक भी नहीं होता, विलय भी नहीं होता, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको भारत स्किल से मिल जाएंगे, आप उन्हें जरूर विजिट करिएगा। एक इंडक्शन स्टोव में कौन सी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। देखिए, इंडक्शन कुकर्स आजकल बहुत फेमस है, ठीक है। इंडक्शन जो चूल्हा होता है नीचे से, ये इसमें आप कौन सी ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंडक्शन चूल्हा देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसके ऊपर कुकर रखते हैं, इंडक्शन कुकर ही उस पर काम करता है, तो उसमें वो हीट पैदा करता है, तो विद्युत ऊर्जा को हीट में कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन में पूछता है, बर्फ की अव्यक्त ऊष्मा कितनी होगी। अव्यक्त ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम गुप्त ऊष्मा भी होता है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा भी इसे बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए अव्यक्त ऊष्मा करके आपको दे दिया, जो हमने कभी शायद ही सुना हो, क्योंकि बुक्स में ऑनलाइन गुप्त ऊष्मा करके हम पढ़ते हैं। तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। याद कर लीजिए कि जो बर्फ होती है उसकी लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है। तो कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में हमने अब सब समझाया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन पर लगाया गया प्रयत्न 25 किलोग्राम है और मशीनी लाभ 6 है, तो उसका उत्थापक भार क्या होगा। देखिए, प्रयत्न दिया है, अभी उत्थापक भार से कंफ्यूज मत होइएगा। उत्थापक का मतलब होता है कि इसको उठाया गया है, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, आपको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, यही होता है। तो देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया हमें, 6 है। तो देखिए, लोड जो हमको निकालना है कि कितना लोड उठाया गया है, और कितना लगाया हमने, 25 का प्रयास लगाया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी में लिख देता हूँ, भार बट्टे एफर्ट को क्या बोलते हैं, प्रयास या फिर प्रयत्न, ठीक है। तो उसको इधर भेज दीजिए। 6 5 जो कितना होता है 30, 6 2 12, 150। तो लोड कितना आ गया, 150 kg। सिंपल सा फॉर्मूला, 3 लाइन में आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के 3 रजिस्टर को समांतर श्रेणी में जोड़ा गया है, सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब भी हम रजिस्टर जो होते हैं इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन बढ़ता है, ठीक है। ये भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमने भारत स्किल में कवर किया हुआ है। तो ये देखिए, जैसे हमने इस तरह से, ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए क्या है, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 12 1 जा 12, 3 2 5 और 1 6/12। तो 6 1 जा 2 2, तो 1/r कितना हो गया, 1/2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 2 ओम, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करिएगा बस, 2 ओम। अगले क्वेश्चन में पूछता है, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू VI। ये याद ही करना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला होता है VI। अगले क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से इंसुलेटर का क्या उदाहरण है। अब देखिए, जो ब्रास होता है, ठीक है, ये मेटल होता है, किसका अलॉय होता है, Cu प्लस Zn का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं। Cu प्लस Zn का अलॉय होता है। तो आपको पता ही है ये क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। कॉपर की तो वायर्स बनती हैं खुद में, कॉपर
तो ये भी कंडक्टर होता है। जो लेड, लेड क्या होता है, ये मेटल होता है, ठीक है, पीबी। तो जो मेटल है, मेटल्स तो कंडक्टर होते ही हैं। जो माइका है ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। और इस इंसुलेटर की खास बात ये होती है कि ये हीट का कंडक्टर होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी माइका का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि माइका इंसुलेटर है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो इस वीडियो का पार्ट 2 था, हमने जो 2019 में आया हुआ को पेपर था उसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आई होप कि आपको थोड़ा पेपर का अंदाजा लगा होगा और क्वेश्चंस का लेवल भी समझ में आया होगा। आप हमारी भारत स्किल सीरीज जरूर विजिट करिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इस पेपर को अपने दोस्तों भी जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।